जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि के 7वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ काल रात्रि आप और आपके परिवार की सदा रक्षा करे। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे माँ काल रात्रि की पूजा विधि, प्रिय रंग, प्रिय भोग, बीज मंत्र, स्तुति, कथा, आरती और अंत में क्षमा प्रार्थना। नवरात्रि के 7वें दिन माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति माता काल रात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। माता काल रात्रि को शुंभकरी, महायोगेश्वरी और महायोगिनी भी कहा जाता है। माता काल रात्रि की विधिवत रूप से पूजा अर्चना और उपवास करने से माँ अपने भक्तों को सभी बुरी शक्तियाँ और काल से बचाती हैं। अर्थात माता की पूजा करने के बाद भक्तों को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। माता के इसी स्वरूप से सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इसलिए तंत्र मंत्र करने वाले माता काल रात्रि की विशेष रूप से पूजा अर्चना करते हैं। माँ के 4 रूप हैं: दक्षिणा काली, शमशान काली, मातृ काली और महाकाली। माता ने महिषासुर, चंडमुंड, धुर्माक्ष, रक्तबीज, शुंभ निशुंभ आदि राक्षसों के वध किए थे। देवी काली माँ दुर्गा का एक भयानक रूप है। वे ब्रह्मांड की दिव्य स्त्री ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है। माँ काली बुराई का विनाश करती है और शक्तिशाली मानी जाती है। वह नश्वर है और राक्षसों और देवताओं द्वारा समान रूप से पूजनीय है, जो उनके क्रोध का सामना करने से डरते हैं। माँ काल रात्रि को कालिका, लक्ष्मी काली, शिव शक्ति, भैरवी, पार्वती, श्यामा, श्याम अंबिका, महाकाली, भद्रकाली, दक्षिणा काली आदि जैसे अन्य कई नामों से पुकारा जाता है। माँ शमशान में निवास करती हैं। माता का यह स्वरूप कालिका का अवतार यानी काले रंग का है और अपने विशाल केश चारों दिशाओं में फैलाती है। 4 भुजा वाली माँ जो वर्ण और वेश में अर्धनारीश्वर शिव की तांडव मुद्रा में नजर आती है। माता के 3 नेत्र हैं और उनकी आंखों से अग्नि की वर्षा भी होती है। माँ का दाहिना ऊपर उठा हाथ वर मुद्रा में है तो नीचे दाहिना वाला अभय मुद्रा में है। बाएं वाले हाथ में लोहे का कांटा और नीचे वाले हाथ में खड़क तलवार सुशोभित है। इनकी सवारी गर्दभ यानी गधा है, जो समस्त जीव जंतुओं में सबसे ज्यादा मेहनती और निर्भय होकर अपनी अधिष्ठात्री देवी काल रात्रि को लेकर इस संसार में विचरण कर रहा है। चलिए माँ काल रात्रि की पूजा विधि जान लेते हैं। माँ काल रात्रि की पूजा अन्य दिनों की तरह ही की जाती है। महासप्तमी की पूजा सुबह और रात्रि दोनों समय की जाती है। माता की पूजा लाल कमल के आसन पर करें। स्थापित प्रतिमा या तस्वीर के साथ आसपास गंगाजल से छिड़काव करें। इसके बाद घी का दीपक जलाकर पूरे परिवार के साथ माता के जयकारे लगाएं। इसके बाद रोली, अक्षत, गुड़हल का फूल आदि चीज़ें अर्पित करें। साथ ही अगर आप अग्यारी करते हैं तो लौंग, बताशा, गूगल, हवन सामग्री अर्पित करनी चाहिए। माँ काल रात्रि को गुड़हल के फूल चढ़ाए जाते हैं और गुड़ का भोग लगाया जाता है। इसके बाद कपूर या दीपक से माता की आरती उतारें और पूरे परिवार के साथ जयकारे लगाएं। सुबह शाम आरती के बाद दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं और माँ दुर्गा के मंत्रों का भी जप करना चाहिए। लाल चंदन की माला से मंत्रों का जप करें। अगर लाल चंदन नहीं है तो रुद्राक्ष की माला से भी माता के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। कालरात्रि की पूजा करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आज के दिन काले वस्त्र पहनकर माँ की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो लोग तांत्रिक होते हैं या तंत्र मंत्र की सिद्धि के लिए पूजा करते हैं वही मध्य रात्रि में काले वस्त्र पहनकर माँ की पूजा करते हैं। साधारण लोगों को और ग्रस्त लोगों को माँ की पूजा साधारण तरीके से ही करनी चाहिए। पूजा करने में कोई गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। खासकर जो महिला है उन्हें अपने सर के बाल बांधकर और सर ढककर माँ कालरात्रि की पूजा करनी चाहिए। माता काली की पूजा में विशेष रूप से लाल कुमकुम, अक्षत, गुड़हल के लाल फूल और भोग में हलवे या दूध से बनी मिठाई भी आप अर्पण कर सकते हैं। लाल देवी काली का रंग है। यह शक्ति और प्रसन्नता को दर्शाता है। इस दिन आप लाल रंग के फूलों से घर को सजाने से लेकर लाल रंग के फलों का प्रसाद के रूप में चढ़ाने तक लाल रंग का कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही माँ कालरात्रि को रात रानी के पुष्प भी अत्यंत प्रिय है, इसलिए रात रानी के पुष्प भी आप पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। महासप्तमी के दिन माँ कालरात्रि को गुड़ और गुड़ से बनी चीजें जैसे मालपुआ का भोग लगाया जाता है। इन चीजों का भोग लगाने से माता प्रसन्न होती है और सभी मनोकामनाएं पूरी भी करती हैं। चलिए अब माँ काल रात्रि की कथा का श्रवण करते हैं। एक बार दारुक नाम के असुर ने ब्रह्मा को प्रसन्न किया। उनके द्वारा दिए गए वरदान से वह देवों और ब्राह्मणों को प्रलय की अग्नि के समान दुख देने लगा। उसने सभी धार्मिक अनुष्ठान बंद करा दिए और स्वर्ग लोक में अपना राज्य स्थापित कर लिया।
सभी देवता ब्रह्मा और विष्णु के धाम पहुँचे। ब्रह्मा जी ने बताया कि यह दुष्ट केवल स्त्री द्वारा मारा जाएगा। तब ब्रह्मा विष्णु सहित सभी देव स्त्री रूप धर दुष्ट दारुक से लड़ने गए, परंतु वह दैत्य अत्यंत बलशाली था। उसने उन सभी को परास्त कर भगा दिया। ब्रह्मा विष्णु समेत सभी देव भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पहुँचे तथा उन्हें दैत्य दारुक के विषय में बताया। भगवान शिव ने उनकी बात सुन माँ पार्वती की ओर देखा और कहा, हे कल्याणी, जगत के हित के लिए और दुष्ट दारुक के वध के लिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ। यह सुन माँ पार्वती मुस्कुराई और अपने एक अंश को भगवान शिव में प्रवेश कराया, जिसे माँ भगवती के माया से इंद्र आदि देवता और ब्रह्मा नहीं देख पाए। उन्होंने देवी को शिव के पास बैठे देखा। माँ भगवती का वह अंश भगवान शिव के शरीर में प्रवेश कर उनके कंठ में स्थित विष से अपना आकार धारण करने लगा। विष के प्रभाव से वह काले वर्ण में परिवर्तित हुआ। भगवान शिव ने उस अंश को अपने भीतर महसूस कर अपना तीसरा नेत्र खोला। उनके नेत्र द्वारा भयंकर विकराल रूपी काले वर्ण वाली माँ काली उत्पन्न हुई। माँ काली के लालट में तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। कंठ में कराल विष का चिन्ह था और हाथ में त्रिशूल व नाना प्रकार के आभूषण व वस्त्रों से वह सुशोभित थी। माँ काली के भयंकर व विशाल रूप को देखकर देवता व सिद्धलोक भी भागने लग गए। माँ काली के केवल हुंकार मात्र से दारुक समेत सभी असुर सेना जलकर भस्म हो गई। माँ के क्रोध की ज्वाला से संपूर्ण लोक जलने लगा। उनके क्रोध से संसार को जलते देख भगवान शिव ने एक बालक का रूप धारण किया। शिव शमशान में पहुंचे और वहां लेटकर रोने लगे। जब माँ काली ने शिव रूपी उस बालक को देखा तो वह उनके उस रूप से मोहित हो गई। वात्सल्य भाव से उन्होंने शिव को अपने हृदय से लगा लिया तथा अपने स्तनों से उन्हें दूध पिलाने लगी। भगवान शिव ने दूध के साथ ही उनके क्रोध का भी पान कर लिया। उनके उस क्रोध से 8 मूर्ति हुई जो क्षेत्रपाल कहलाई। शिव जी द्वारा माँ काली का क्रोध पी जाने के कारण वह मूर्छित हो गई। देवी को होश में लाने के लिए शिव जी ने शिव तांडव किया। होश में आने पर माँ काली ने जब शिव को नृत्य करते देखा तो वे भी नाचने लगी, जिस कारण उन्हें योगिनी भी कहा जाता है। अब चलिए माँ काल रात्रि का पूजन मंत्र जान लेते हैं। माँ काल रात्रि का पूजन मंत्र है ओम श्री महाकालिकाय नमः। प्रार्थना, एक वेणी जपकर्णपुरा नग्न खरा स्थिता लंबोष्टि कर्णिका कर्णी तैलाभ्यक्त शारिणी वाम पदोल सलोहलता कंटक भूषण वर्धन मूर्धध्वजा कृष्णा काल रात्रि भयंकरी। स्तुति, या देवी सर्वभूतेषु माँ काल रात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब चलिए आरती सुनते हैं, फिर अंत में क्षमा प्रार्थना, क्योंकि जाने अनजाने में पूजन के समय यदि कोई भूल हो गई हो तो माँ दुर्गा उसके लिए हमें क्षमा करें। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, करके सिंह सवारी। 100 सिंगों से है बलशाली, अष्टभुजाओं वाली, दुष्टों को तू ही है ललकारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता, माता सुनी कुमाता। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, बड़ा ही निर्मल नाता। सब पे करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती।
अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे तेरे मन में एक छोटा सा कोना, एक छोटा सा कोना। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे तेरे मन में एक छोटा सा कोना, एक छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत को सवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। चरण शरण में खड़े तुम्हारी, ले पूजा की थाली, ले पूजा की थाली। व्रत हसत सर पर रख दो माँ, संकट हरने वाली, संकट हरने वाली। माँ भर दो भक्ति रस प्याली, अष्ट भुजाओं वाली, भक्तों के कारज तू ही सारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। आरती समाप्त। क्षमा प्रार्थना। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सशस्त्र अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है, यो समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आह्वान नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता। क्षमा करो देवी। सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जा जगदम कहकर पुकारता है, उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो वैसा करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो, वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो। तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। जय माता दी।